नाशपत्ती आप लोगों ने देखा होगा, इन्वर्टेड पीयर जिसे हम लोग कहते हैं नाशपत्ती। नाशपत्ती जो फल है इसको अगर हम उल्टा करते हैं तो जो शेप दिखता है वही हमारा इन्वर्टेड मतलब उल्टा, पीयर मतलब नाशपत्ती। तो नाशपत्ती का उल्टा जो स्ट्रक्चर बनेगा, शेप बनेगा, उसी तरीके से इसका शेप दिखता है। किसका? यूट्रस का। पहला पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो गया। जब प्रेगनेंसी की लास्ट फेज चल रही होती है तो यूट्रस अपने ओरिजिनल शेप से ऑलमोस्ट 1000x तक एक्सपेंड हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का बायोलॉजी क्लासेस में। मैं चेतन पांडे एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। लास्ट क्लास में अगर बात किया जाए बेटा तो हम लोगों ने कंटेंट स्टार्ट किया था, टॉपिक स्टार्ट किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कोई छोटा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। हम लोगों ने बात भी किया था इसके बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक बनाए हैं उसमें हम लोगों ने कवर किया है ओवरी और फैलोपियन ट्यूब। आज हम लोगों को बात करना है यूट्रस के बारे में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेटा तीसरा पार्ट है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कई सारे पार्ट से मिलकर के बना है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे ओवरी हमारे इन्वॉल्व होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना और इसके साथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो इतने सारे पार्ट में से हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहे हैं। सबसे पहले जरूरी था हम लोगों के लिए पढ़ना ओवरी के बारे में। हम लोगों ने ओवरी के बारे में पढ़ा। उसके बाद ओवरी के बाद फैलोपियन ट्यूब, जो उसकी भी खास प्रॉपर्टीज थी, जो कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहलाता है, उसके बारे में पढ़ा। अब हम लोगों को स्टार्ट करना है बेटा यूट्रस के बारे में। यूट्रस हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तीसरा पार्ट होता है और तीसरे पार्ट में क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं यूट्रस के, उनके बारे में बात करना है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा आसान है। आप चारों पॉइंट को आसानी से अगर समझ लेंगे तो यूट्रस का पार्ट आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। और यूट्रस के इंडिविजुअल टॉपिक के बारे में बात करें यूट्रस में तो ज़्यादा आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना टॉपिक जितना हम लोगों ने लिखा है ये आपके क्लास 12th के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट में बेटा हम लोगों ने लिखा कि यूट्रस इज ए सिंगल इन्वर्टेड पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोगों ने हाईलाइट कर रखा है। इसमें पहले पॉइंट में आप लोगों को 3 पॉइंट्स हैं जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि ओवरी पेयर्ड स्ट्रक्चर था, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट हमारा पेयर्ड स्ट्रक्चर था। अब यूट्रस जो आते हैं इनके बाद ये सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं। तो यूट्रस आपका सिंगल स्ट्रक्चर है, ये पेयर नहीं होते हैं। इन्वर्टेड पीयर शेप, इन्वर्टेड पीयर शेप का मतलब क्या होता है कि नाशपत्ती आप लोगों ने देखा होगा। इन्वर्टेड पीयर जिसे हम लोग कहते हैं नाशपत्ती जो फल है इसको अगर हम उल्टा करते हैं तो जो शेप दिखता है वही हमारा इन्वर्टेड मतलब उल्टा, पीयर मतलब नाशपत्ती। तो नाशपत्ती का उल्टा जो स्ट्रक्चर बनेगा, शेप बनेगा, उसी तरीके से इसका शेप दिखता है। किसका? यूट्रस का। पहला पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि यूट्रस इज ए प्लेस वेयर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। आप लोगों ने बेटा बात किया था कि यूट्रस को हम लोग हिंदी में बच्चेदानी कहते हैं और यूट्रस में ही नया इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। यूट्रस में जाइगोट पहुंचते पहुंचते एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो जब तक जाइगोट है तब तक वो सेल हमारा कहाँ पे है? ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में। जब यूट्रस फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट से वो यूट्रस की तरफ चलना शुरू करेगा तो चलते चलते ही उसमें डिवीजन भी शुरू हो जाते हैं। जैसे थोड़ा आगे बढ़ा फैलोपियन ट्यूब में 1 से 2 सेल बन गए, फैलोपियन ट्यूब में थोड़ा और आगे बढ़ा 2 से 4 सेल बन गए, फिर फैलोपियन ट्यूब में थोड़ा और आगे बढ़े वो 4 से 8 सेल बन गए। तो इसी तरीके के नंबर ऑफ सेल जब बढ़ते जा रहे हैं तो यूट्रस में पहुंचते पहुंचते वो एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। तो एम्ब्रियो हमारा बनने के बाद यूट्रस में पहुंचता है तो एम्ब्रियो अब हमारा डेवलप होने वाला होता है नए इंडिविजुअल में। वही पॉइंट हम लोगों ने लिखा है कि यूट्रस वो जगह होती है जहां पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो पाता है या होता है। तो यूट्रस इज अ प्लेस वेयर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। एम्ब्रियो से किस में डेवलपमेंट होगा? फीटस में, और फीटस से एक फुल्ली डेवलप्ड बॉडी में हो जाएगा। ठीक, तीसरे पॉइंट पे आते हैं, यूट्रस एक्सपेंड 1000x फ्रॉम इट्स ओरिजिनल शेप इन प्रेगनेंसी। मतलब यूट्रस
जब हमारा इनिशियल समय चल रहा होता है प्रेगनेंसी का, तो यूट्रस का साइज ओरिजिनल शेप में रहेगा जितना उसमें होना चाहिए। लेकिन जब प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड बेटा बढ़ता चला जाता है, तो जो नया इंडिविजुअल है उसकी साइज भी लार्ज होती जाती है। तो यूट्रस जो होते हैं वो इलास्टिक प्रॉपर्टी के होते हैं और वो ज़रूरत पड़ने पे एक्सपेंड होते रहते हैं। तो जब प्रेगनेंसी की लास्ट फेज चल रही होती है, तो यूट्रस अपने ओरिजिनल शेप से ऑलमोस्ट 1000x तक एक्सपेंड हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कितना यूट्रस हमारा बड़ा हो सकता है, मतलब अपने ओरिजिनल शेप से 1000 गुना तक एक्सपेंड हो सकता है। क्योंकि 9 मंथ तक पहुंचते पहुंचते तो इंडिविजुअल मदर के बॉडी के अंदर वाला फुल्ली डेवलप हो चुका होता है, साइज में बड़ा हो चुका होता है, और यूट्रस भी हमारा बड़ी होगी तभी अपने आप में उस इंडिविजुअल को पॉसिबल है कि रख पाएगी। तो इसीलिए हमारे यूट्रस की एक्सपेंड कैपेसिटी अगर बात किया जाए तो वो 1000x के नियर अबाउट होती है प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में, इतनी जा सकती है। फोर्थ पॉइंट में हमने देखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग मार्क करके रखिएगा, ठीक। इनर लाइनिंग वॉल ऑफ यूट्रस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। मतलब यूट्रस की जो इनर लाइनिंग, जो हमारी लेयर्स है यूट्रस की अंदर साइड से, वो 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। और वो 3 लेयर कौन कौन सी है? जैसे देखिए, पेरीमेट्रियम होता है, दूसरा मायोमेट्रियम होता है, तीसरा इंडोमेट्रियम होता है, ठीक। अब देखिए, अगर हम बात करें कि पेरी वर्ड का मतलब क्या होता है, पेरी वर्ड का मतलब होता है आउटर। अगर मायो वर्ड के बारे में हम लोग बात करें, मायो वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा मिडिल। और इंडो वर्ड के बारे में बात करें तो ये होता है इनर, वही हम लोगों ने लिखा है। एट्रियम, मेट्रियम का मतलब होता है कि यूट्रस की लेयर। और कौन सी लेयर है? अगर पेरी जुड़ गया तो मतलब यूट्रस की आउटर लेयर, सबसे बाहरी लेयर। अगर मायोमेट्रियम जुड़ गया तो मिडिल वाली लेयर यूट्रस की। अगर इंडोमेट्रियम जुड़ गया तो ये मतलब यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर। 3 लेयर से मिलकर के बना होता है और तीनों का ही काम अलग होता है। जैसे पेरी वर्ड का मतलब आउटर हो गया तो ये हमारे यूट्रस की सबसे बाहरी लेयर हो गई। मायोमेट्रियम है तो ये यूट्रस की हमारे मिडिल लेयर हो गई। अगर इंडोमेट्रियम की बात करते हैं तो ये यूट्रस की इनर लेयर हो गई। अब ये 3 लेयर में होने की वजह से, क्योंकि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट यूट्रस में होना है, तो 3 लेयर की वजह से एक पहला काम ये होगा कि यूट्रस और ज़्यादा मजबूत हो गया, और ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, और ज़्यादा ताकत झेलने की क्षमता उसकी बढ़ गई। तो 3 लेयर की वजह से सबसे पहले वो स्ट्रांग हो गया, एक बात। और 3 लेयर होने की वजह से ये तीनों लेयर अलग अलग काम भी परफॉर्म करते हैं। जैसे आउटर लेयर जो सबसे बाहरी होगा, तो बाहर वाले लेयर का काम मैक्सिमम जगह पे या ऑलमोस्ट हर जगह पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होगा। जैसे हमारी पूरी बॉडी है, हमारे पूरे बॉडी में आउटर लेयर क्या है बेटा? स्किन। अगर कोई चीज़ आएगा हमारे बॉडी के अंदर जाना चाहेगा तो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आएगा? स्किन के आएगा। स्किन उसको अंदर जाने ही नहीं देगा, तो हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को स्किन से प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो प्रोटेक्शन दे रहा है। इसी तरीके से यूट्रस की सबसे बाहरी लेयर क्या होती है? पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम क्या काम करेगा? प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यूट्रस। यूट्रस की ही बाहरी लेयर है, तो ये हमारे बाहरी लेयर हमारे यूट्रस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगी, पहली बात। दूसरे लेयर के बारे में बात करते हैं, मायोमेट्रियम। मायो, एम फॉर मायो, एम फॉर मिडिल। तो मायोमेट्रियम होता है मिडिल लेयर, किसका? यूट्रस का। तो मिडिल लेयर का काम अलग हो जाएगा। मिडिल लेयर का काम क्या होता है? हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्चुरेशन पढ़ा था, वो क्या होता है? आप लोग देखिएगा लास्ट वीडियो, चलिए वीडियो देखिएगा, लेकिन एक बार बता देते हैं कि पार्चुरेशन का मतलब होता है बेटा डिलीवरी ऑफ द बेबी। इसलिए बता दिए कि जब तक नहीं बताते हम लोग आगे टॉपिक पे नहीं आ पाते। तो इसको आप लोग देखिएगा पुरानी वीडियो, जिसको आप लोग को ये टर्म्स नहीं समझ में आए थे वो एक बार इस टर्म्स को क्लियर करिएगा पुरानी वीडियो से। तो क्या काम करते हैं कि हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। मतलब मिडिल लेयर का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना शुरू होंगे, क्योंकि 9 मंथ का जब टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा, मदर के बॉडी के अंदर बेबी फुल्ली डेवलप हो जाएगा,
तो ऐसे कंडीशन में अब यूट्रस को भी कोई काम करना पड़ेगा, मतलब अंदर से फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि जो डेवलप बेबी है वो बाहर की तरफ जा सके मदर के बॉडी से। तो ये बाहर जाने वाली प्रॉपर्टी कैसे डेवलप होगी? कॉन्ट्रैक्शन जब होगा यूट्रस में, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा कि वो ओरिजिनल शेप से 1000 गुना बढ़ चुका है, अब इंडिविजुअल डेवलप हो गया है, अब उसको बाहर पुश करना है तो ये क्या होंगे? सरफेस एरिया कम करेंगे, श्रिंक करेंगे, और सरफेस एरिया कम करेंगे या श्रिंक करेंगे तो जो बेबी इसमें हमारा है वो बाहर की तरफ इजेक्ट होगा। यही प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। तो मिडिल लेयर का काम सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है पार्चुरेशन के समय। पार्चुरेशन मतलब बेबी का जब डिलीवरी होना होता है, मदर के बॉडी से डिलीवर होना होता है, तब जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है वो यही है। कई बार आप देखते हैं कि आजकल के समय में नॉर्मल डिलीवरीज थोड़ा सा कम देखने को मिलती हैं। नॉर्मल डिलीवरीज का मतलब होता है कि जो डिलीवरी हमारे वजाइना के थ्रू हुई है वो नॉर्मल डिलीवरी कहलाती है। आप लोग का मतलब वो टाइम है कि आप लोग इन चीज़ों से अवेयर रहिए। मैक्सिमम हमारे टीचर्स क्या करते हैं, इन चैप्टर को जो आपके लाइफ में काम आने वाले हैं, अभी नहीं तो आने वाले समय में, उन चीज़ों को स्किप कर देते हैं बेटा। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ों से अवेयर कराएं आप लोगों को जो आपके आने वाले समय में, आज या तो फिर आने वाले समय में जहाँ पे आपको ज़रूरत हो। तो इसलिए आप थोड़ा सा जानते रहिए कि जैसे नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि जो यूट्रस से वजाइना के थ्रू इजेक्ट होता है या बेबी बॉर्न होता है वो नॉर्मल डिलीवरीज कहलाती हैं। और जैसे अगर बात किया जाए कि जैसे कई बार कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, अम्बिकल कॉर्ड वगैरह हो गया, प्लेसेंटा वगैरह हो गया, डेवलपमेंट के समय वो अंदर बच्चे के गले में फंस गया, उसमें अगर बच्चे को हम पुश कराते हैं तो हो सकता है गला दब जाए क्योंकि वो बहुत नाजुक है, अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर लोग उसे नॉर्मल डिलीवर ना करा करके सीजर से डेवलप कराते हैं। सीजर मतलब क्या होता है? ऑपरेट करके यूट्रस की लेयर्स को ऊपर से स्टमक से हमारा सीजन मारते हैं और वहाँ से बेबी को बाहर निकाल लेते हैं, तो वो सीजन कहलाते हैं। ऑपरेशन के थ्रू कह सकते हैं उसे, ठीक। तो पार्चुरेशन के समय कॉन्ट्रैक्शन कई बार क्या होता है कि 9 मंथ कंप्लीट हो जाने के बाद जो लेबर पेन डेवलप होता है, लेबर पेन मतलब एक सिग्नल होता है जिसकी वजह से ये इंडिकेशन मिल सके कि बेबी को अब मदर के बॉडी से बाहर आना है, वो लेबर पेन कहलाता है। वो लेबर पेन भी इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डेवलप हो पाता है और इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है बेटा। कई बार अगर ऑपरेट करना होता है तो उसके लिए डॉक्टर एडमिट करने के बाद भी एक इंजेक्शन देते हैं जिसके बाद लेबर पेन शुरू होता है। वो लेबर पेन जो होता है वो इंजेक्शन जो लगाते हैं वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सके, ठीक है। चलिए इंडोमेट्रियम के बारे में बात करते हैं, तीसरे लेयर के बारे में बेटा। तीसरा लेयर है इनर लेयर। इंडो है तो इनर लेयर हो गया। इनका काम क्या होता है? कोऑर्डिनेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब फीमेल बॉडी में एक कैरेक्टरिस्टिक हमारा खास है जो कि मेल बॉडी में नहीं होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जितने भी प्राइमेट्स फीमेल्स हैं, प्राइमेट फीमेल्स का मतलब क्या हो गया? जिनका फोर ब्रेन वेल डेवलप है, जो थोड़े से एडवांस हो चुके हैं, ऐसे लिविंग स्पीशीज हमारे प्राइमेट्स कहलाते हैं। उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इंडिकेशन होता है जिसकी वजह से ओवरी को इंडिकेशन मिल पाता है कि अब ओवम को रिलीज करना है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होना जरूरी है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो फीमेल बॉडी में ओवम भी नहीं बन पाएगा। तो ये भी होना जरूरी है। जो 28 डेज के टाइम पीरियड में हमारे वजाइनल ब्लीडिंग जो होती है वही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है और इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है? यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर जिसे हम लोग कहते हैं इंडोमेट्रियम, ठीक है। तो चलो बेटा, यूट्रस में ज़्यादा कंटेंट नहीं थे, ये लेयर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में और साथ में इनका फंक्शन ये आप जरूर पढ़िएगा। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत समझ में आ रही है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डे बाय डे हम लोगों को आगे इंक्रीज करता जा रहा है टॉपिक, और आप लोग भी अब लग जाइए, बोर्ड के लिए समय काफ़ी कम बचे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा, और इसके साथ में कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।